अच्छा, लास्ट टाइम हमने वायरलेस लैन्स के बारे में डिस्कशन की थी। ठीक है, उसका कुछ इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था कि वायरलेस लैन जो होता है एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जिसमें कोई वायर यूज नहीं होती। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें मल्टीपल डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड हों तो उसको हम कहते हैं एडहॉक नेटवर्क, एडहॉक वायरलेस नेटवर्क या सिंपल एडहॉक नेटवर्क बोलते हैं। और जब वो नेटवर्क किसी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के साथ या किसी वायर्ड नेटवर्क के साथ अटैच होता है तो उस नेटवर्क को हम क्या कहते हैं? कोई बता सकते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस तरह से आपके पास उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, आपके सामने कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो वायरलेस के हवाले से हम डील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है अटेनुएशन। अटेनुएशन का मतलब ये होता है कि आपका जो सिग्नल होता है ना, जो डिवाइस का जो सिग्नल होता है वो जब ट्रेवल करता है ना, एक डिस्टेंस को कवर करता है, तो वो कुछ लिमिट के बाद, कुछ डिस्टेंस के बाद उसकी जो पावर होती है ना वो कम होना शुरू हो जाती है। सिग्नल की पावर एक डिस्टेंस कवर करने के बाद कम होना शुरू हो जाती है, उसके बाद उसकी पावर आहिस्ता आहिस्ता फेड होती जाती है, यानी कम होती जाती है। उससे जो डाटा होता है ना उसका, वो जो उसका डाटा होता है वो लॉस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिग्नल जो डिस्पर्स होता है ऑल डायरेक्शन में डिस्पर्स होता है, उसमें मीडिया कौन सा होता है? सिग्नल के लिए मीडिया कौन सा होता है? सर एयर होता है। एयर एयर मीडिया होता का है ना, एयर मीडिया होता है ना, जी सर। वायरलेस मीडिया एयर मीडिया है। तो जो एयर मीडिया है वो ब्रॉडकास्ट मीडिया है और शेयर्ड मीडिया है। ब्रॉडकास्ट का मतलब उसके जो सिग्नल होते हैं, वायरलेस के जो सिग्नल होते हैं वो तमाम डायरेक्शन में मूव होते हैं। ठीक है, तमाम डायरेक्शन में स्प्रेड आउट होते हैं। तो शेयर्ड मीडिया है, तो शेयर्ड मीडिया का मतलब ये है कि तमाम डिवाइसेस, तमाम जो वेंडर्स हैं उनके जो डिवाइसेस हैं वो हर सिमत में, यानी उस शेयर्ड मीडिया को यूज करते हुए अपने अपने सिग्नल ड्रॉप करते हैं। जैसे ही आपकी सराउंडिंग में जो एयर है उसमें आपके पास मोबलिंग के भी सिग्नल हैं, टेलीनॉर के भी सिग्नल हैं, और इसी तरह से जोंग के भी सिग्नल है, यूफोन के। तो इन तमाम कंपनीज के आपके पास वायरलेस के सिग्नल भी अवेलेबल है, यानी शेयर्ड मीडिया को यूज करते हुए तमाम लोग अपने अपने सिग्नल ड्रॉप कर रहे हैं। तो अटेनुएशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक डिस्टेंस, आपके सिग्नल डिस्टेंस कवर कर लेते हैं तो उस डिस्टेंस के बाद उसकी पावर में कमी आना शुरू हो जाती है। उसकी पावर का मतलब उसकी पीकनेस, यानी कितनी ऊंचाई में वो मूव हो रहे हैं। ये इसी तरह से जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं या ईसीजी वगैरह करवाते हैं, या हॉस्पिटल में कोई पेशेंट अंडर मॉनिटरिंग है और वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और उसकी हार्ट बीट चेक हो रही है और उसकी पल्सेस देखी जा रही है, तो उसका एक ग्राफ ड्रा होता है। ग्राफ आपने देखा है, जो लाइन आपकी स्ट्रेट लाइन जा रही होती है और ऊपर नीचे होती है। जी सर। एक जब उसकी पल्सेस बंद हो रही होती हैं, मींस के उसका आखिरी वक्त आ रहा होता है, तो उसके बाद क्या होता है? स्ट्रेट लाइन आने लगे। स्ट्रेट लाइन आना शुरू हो लाइन जाती स्ट्रेट है, लगती है। मींस के जी उसकी पावर कम हो जाती है। जी समझे सर। ना? जी सर। तो उसको हम कहते हैं अटेनुएशन। उसको हम क्या कहते हैं? अटेनुएशन। जैसे मैं अगर बात कर रहा हूँ तो मेरी बात जो है इस कमरे की हद तक तो है, इस कमरे के अंदर हवा से ट्रेवल करती हुई इस कमरे के दरवाजे तक है, लेकिन दूर जो दूसरा कमरा होगा मेरा, उस तक आवाज नहीं पहुंचेगी मेरी। क्यों? सिग्नल, मेरी आवाज के जो साउंड के सिग्नल होंगे वहां तक ट्रेवल करते करते मध्यम हो रहे हैं, हवा में है लेकिन उसकी पावर कम होती जा रही है। तो उसको हम क्या कहते हैं? अटेनुएशन परफॉर्म हो रही है, यानी सिग्नल की पावर में कमी आ रही है। बात समझ में आई है? जी सर। तो ये यस कुछ सर। करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वायरलेस लैन के अंदर। तो पहली करेक्टरिस्टिक है एटेनुएशन, जो कि लाजमी तौर पर पॉसिबल होती है वायरलेस नेटवर्क के अंदर। तो इसके लिए इसकी रेमेडी क्या होती है? इसकी रेमेडी क्या होती है? जब सिग्नल वीक होना शुरू हो जाए,
जब पेशेंट मर रहा होता है, उसकी यानी यूं कह लें कि पल्सेस खत्म हो रही होती हैं, तो क्या करता है डॉक्टर? उसकी हार्ट पल्सेस कम हो रही हैं, शॉक देने लग जाता है उसको, क्या झटके करेगा? देते हैं, शॉक झटके। देने लग जाता है उसको शॉक देने लगेगा उसको, यानी कि जी बिजली के झटके देगा। तो उससे अगर जी उसकी उसकी यानी ना पल्सेस बहाल हो गई, तो उसको हम कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। उसको हम क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन। यानी उसके सिग्नल को रीजनरेट कर दिया जाता है, उसमें दोबारा से जिंदगी पैदा की जाती है, यानी उसको बहाल करने की कोशिश की जाती है। उसको हम बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। अटेनुएशन का मतलब सिग्नल की पावर में कमी, और एम्प्लीफिकेशन का मतलब उस पावर को उसको दोबारा बहाल से करना। बहाल करना, रीजनरेट करना। क्लियर है पॉइंट? जी सर। यस सर। अच्छा, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस क्या होती है कि एक सिग्नल दूसरे सिग्नल को इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि शेयर्ड मीडिया है। तमाम डिवाइसेस, तमाम सेंडर एक ही शेयर मीडिया को यूज करते हुए अपना अपना डाटा सिग्नल की फॉर्म में सेंड कर सकते हैं। तो जब सिग्नल की फॉर्म में डाटा सेंड कर सकते हैं, और एक ही जो रिसीवर होता है वो मल्टीपल सेंडर से डाटा रिसीव कर सकता है। हो सकता है कि दो डिवाइसेस सेम फ्रीक्वेंसी को यूज कर लें, दो डिवाइसेस सेम फ्रीक्वेंसी को यूज करते हुए रिसीवर को डाटा सेंड करें, तो वहां पे इंटरफेरेंस अक्कर हो सकती है। जब इंटरफेरेंस अक्कर होती है तो उसको हम कहते हैं कुलियन अक्कर होती है। और कुलियन से क्या होता है? कुलियन किसे कहते हैं? टकराव को। डेटा लॉस। टकराव को कहते हैं कुलियन, कोलाइड करना, कोलाइड होना। तो जब दो सिग्नल का डाटा एक ही रिसीवर को सेंड किया जाता है सेम फ्रीक्वेंसी पर, तो वहां पे कुलियन के या इंटरफेरेंस के चांसेस होते हैं, जिससे डाटा लॉस्ट हो जाता है। लॉस होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैकेनिज्म होते हैं कि आपने कुलियन को किस तरह से अवॉइड करना है या किस तरह से डिटेक्ट करना है। ठीक है, समझ आ रही है बात की? यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपाथ प्रोपगेशन। मल्टीपाथ प्रोपगेशन का मतलब ये है कि डिफरेंट पाथ को यूज करते हुए मुख्तलिफ सिग्नल्स डिफरेंट पाथ को यूज करते हुए रिसीवर एंड तक पहुंचते हैं एक डिवाइस से। एक सेंडर से, सेम सेंडर से मुख्तलिफ पाथ को यूज करते हुए सिग्नल रिसीव होते हैं रिसीवर एंड पर। कुछ सिग्नल को ऑब्स्टिकल मिल जाती हैं, जैसे वॉल्स या ग्राउंड या ऑब्जेक्ट्स, कोई चीज आगे आ जाती है। तो कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव होते हैं, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होती है इसको हम कहते हैं ओमनी डायरेक्शनल। क्या कहते हैं? कुछ हम एंटीनाज यूज कर रहे होते हैं ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब पता है? नो नो सर। सर। तमाम सिम्त में, हर सिम्त में, इन एवरी डायरेक्शन। देखिए ना, आप जब आप मोबाइल भी अगर आप यूज कर रहे हैं या आप वाईफाई भी यूज कर रहे हैं अपने घरों में या ऑफिस में, आप जहाँ पे भी होते हैं, आप छत पे चले जाएं, वहां पे भी सिग्नल आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं। और अगर बेसमेंट है तो बेसमेंट में चले जाएं तब भी सिग्नल आपको मिल जाते हैं। अगर आप किचन में जाएं तब भी आपको सिग्नल मिलेंगे, बेडरूम में जाएं तब भी आपको सिग्नल मिलेंगे वाईफाई के। ऐसे ही है ना? जी यस सर। सर। यस सर। मुख्तलिफ डायरेक्शन से आप सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं रिसीवर एंड पर, और उनके जो फेजेस होते हैं ना वो डिफरेंट हो सकते हैं। फेज का पता है? फेज का पता है? सर हाँ जी, बता फेज का पता है किसी को? सर बता दें हम्म, सर। फेज होता है बता दें एंगल। आप। फेज कहते हैं एंगल। ठीक है, तो जब आपके पास सिग्नल होता है उसमें अगर मैं आपको एनालॉग सिग्नल आपको शो करवाऊं या डिजिटल एनालॉग सिग्नल शो करवाता हूँ, मैं चैप्टर नंबर 3 में मूव करता हूँ, आपको ना एक वहाँ पे एक डायग्राम शो करता हूँ। चलो मैं यहाँ से 1 मिनट दीजिए।
मेरे पास है 438 पेज और यहाँ से मैं आपको एक सिग्नल शो करवाता हूँ। सर एनालॉग सिग्नल वेव की तरह के होते हैं ना? जी ये वेव्स आपके की तरह सामने के आ गया, ये सिग्नल्स। आपके सामने मैं आपको दिखा, इसको कहते हैं साइन वेव, एनालॉग सिग्नल। ये आपके सामने कंटिन्यूअस फॉर्म में आपके सामने एक सिग्नल है। मैं यहाँ पे आपको ये चीज दिखाता हूँ। अब ये आपके सामने एक सिग्नल है, ऐसे ही है। Yes, यस ये sir. जो सर। सिग्नल है, यहाँ पे देखें, ये उसकी पीकनेस है। पीकनेस का मतलब होता है हाइट। उसकी हाइट क्या है, उसके वोल्टेज क्या है। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है वोल्टेज, कि उसकी पीकनेस कितनी है और ये इसकी यानी यहाँ तक उसकी कितनी हाइट है, उसको हम कहते हैं वोल्टेज या एम्पलीट्यूड। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप गौर करें तो ये सिग्नल स्टार्ट हो रहा है इसके 0 पॉइंट से, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। ठीक है। अब अगर एक पैटर्न जनरेट हो, एक पैटर्न जनरेट हो 0 से लेकर, यानी इस टाइम एक टाइम इंटरवल पर एक पैटर्न जनरेट हो और उसी तरह से उसी टाइम इंटरवल पर एक दूसरा पैटर्न जनरेट हो उसी शेप का, मसलन एक साइकिल जनरेट हो, ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो एक साइकिल बनता है। ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, इसको भी हम एक साइकिल बोलेंगे। ये अपर हाफ, ये लोअर हाफ, ये भी एक साइकिल है। तो यहाँ पे 3 साइकिल जनरेट हो रहे हैं इस सिग्नल में, 3 साइकिल हैं। तो इन एक साइकिल को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? Frequency. फ्रीक्वेंसी कहते हैं एक साइकिल को। एक गिवन टाइम इंटरवल पर, एक टाइम इंटरवल पर अगर एक साइकिल जनरेट होता है, उसको जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड, और उसमें जो साइकिल जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो आपका एक पैटर्न है उसको फ्रीक्वेंसी साइकिल भी बोलते हैं या सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है। और उस फ्रीक्वेंसी के अंदर जो सिग्नल है उसकी हाइट कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। पावर उसकी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है। अब यहाँ पे दूसरे केस में देखें, उसकी हाइट कम शो हुई है, बिल्कुल वो एक्सिस के, एक्स एक्सिस के साथ साथ है। ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज दिखानी थी, वो अगर मुझे मिल जाए। हाँ, ये फेज के बारे में मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। अब ये जो सिग्नल है ना, जब ये ओरिजिन 0 से स्टार्ट होगा तो इसका फेज जो होगा वो 0 एंगल पे है। अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है, अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है ऊपर से, तो ये 90 के इस एंगल से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। 90 के एंगल से स्टार्ट हो रहा है। और अगर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये 180 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले 180 कंप्लीट हो चुका है और इधर 90 कंप्लीट हो चुका है। देख रहे हैं, ये फेजेस देख रहे हैं। फेजेस कहते हैं एंगल को। Yes, sir. क्लियर? मुश्किल तो नहीं हो रही? No, sir. नो सर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक फार्मूला भी दिखा देता हूँ, जो साइन वेव को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा अगर आपको याद है तो। यहाँ पे मैं आपको, मुझे अगर फार्मूला मिल जाता है तो मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखें, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। रेसिप्रोकल का मतलब टाइम पीरियड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। कम होगी। जी सर। टाइम पीरियड कम होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। बढ़ेगी। सही है, याद है? जी सर। मैं यहाँ पे वो फार्मूला देख रहा हूँ जिसमें साइन वेव को कैलकुलेट किया जाता है। चलिए, इस वक्त शो नहीं हो रहा तो मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। अब हम वापस जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर हमारा 15 था और
और ये करेक्टरिस्टिक। अच्छा जी, ये पॉइंट क्लियर है। मल्टीपाथ होने की वजह से डिफरेंट फेजेस को यूज करते हुए रिसीवर एंड पर सिग्नल रिसीव होते हैं। उसकी रीजन क्या होती है, रास्ते में कोई ऑब्स्टिकल आ सकती है सिग्नल के लिए, क्योंकि ओमनी डायरेक्शनल होते हैं ना। क्लियर। इंटरफ्रेंस इंटरफ्रेंस नेक्स्ट हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक है जिसको हम कहते हैं एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन। ये सर, मुख्तलिफ मेथड है। इंटरफ्रेंस हाँ जी, कुछ पूछ रहे हैं ऐसा? सर इंटरफ्रेंस से ऊपर वाली एक दफा बता दें। क्या कह रहे हैं? सर इंटरफ्रेंस डेफिनेशन से ऊपर वाली एक दफा बता दें। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि दो से ज्यादा डिवाइसेस सेंडर जब एक रिसीवर को डाटा सेंड करते हैं तो वो और सेम फ्रीक्वेंसी चैनल को यूज करें, तो क्या होता है कि वो इंटरफेरेंस होती है। और इंटरफेरेंस से क्या होता है, कोलिजन अकर होती है और कोलिजन में डाटा लॉस्ट हो जाता है, डाटा इससे डैमेज हो ऊपर जाता है। हाँ, सर इससे ऊपर वाली। इंटरफेरेंस से भी ऊपर जी अटेनुएशन। अटेनुएशन का मैंने आपको बताया था कि पावर में कमी आ जाए। पावर में कमी आ जाए। पावर पावर से मुराद। पावर से मुराद उसका एम्पलीट्यूड, उसका वोल्टेज, उसकी हाइट। अभी सिग्नल आपने देखा था तो उसकी हाइट आपने देखी नहीं थी। जी सर। और वो एम्पलीट्यूड वाई एक्सिस जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम दूसरे लफ्जों में वोल्टेज भी कहते हैं। जैसे कहते हैं नहीं, घरों में वोल्टेज बहुत ज्यादा आ गए हैं, हाई आ गए हैं, जी या बहुत कम वोल्टेज आ रहे हैं, जी सर। कहते नहीं। जी सर जी। तो वोल्टेज का मतलब उसकी थिकनेस, उसकी हाइट। तो आपके घरों में कितना वोल्टेज चाहिए होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। और अगर इससे ज्यादा आना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक। हम्म फिर आपके घर का इलेक्ट्रिक सारा शॉक। सामान, फिर जी सारा सर। सामान हमारे जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकर ब्रेकर, डाउन हो जाते हैं। आपके ब्रेकर डाउन हो गए। कईयों के जो ब्रेकर नहीं लगे होते हैं या ब्रेकर भी काम जी ना सर। करें तो उनकी अप्लायंसेस वगैरह सारी खराब होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है। सर इस पावर को इंक्रीज करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल होती है? एम्पलीफिकेशन का मैंने लफ्ज यूज किया था। एम्पलीफायर यूज होते हैं। ठीक। जैसे आप बसंत के दिनों में छत पे चले जाते हैं और डेक वगैरह यूज करते हैं। डेक के साथ क्या यूज होता है? एम्पलीफायर यूज नहीं होता। जी सर जी। ठीक हो गया। भाई नॉर्मल साउंड जो होती है वो एक नॉर्मल उसके वो एक हाइट होती है, यहाँ ठीक हो एक गया सर। डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी पावर कम हो जाती है। तो आप क्या करते हो, उसको एम्पलीफायर यूज करते हुए एम्पलीफिकेशन उसकी परफॉर्म करते हो, उसकी वॉइस को रीजनरेट करते हो, साउंड को रीजनरेट करते हो और हाइट उसकी ज्यादा कर देते हो। ठीक है। इसी तरह सिग्नल के साथ भी कुछ डिवाइसेस लगा दिए जाते हैं जिसको हम रिपीटर बोलते हैं। कुछ डिस्टेंस के बाद रिपीटर लगा दिए जाते हैं ताकि उस सिग्नल को, वीक सिग्नल को कैच करके आगे उसको रीजनरेट करके नए सिग्नल सेंड कर दिए जाएं। जैसे आपके मोबाइल में होते हैं, एक आधा सिग्नल जब यानी ना रह जाता है, आप कहते हैं सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं, ऐसे ही है। हाँ जी, महबूब कुछ पूछना है? महबूब। चलें नेक्स्ट देखते हैं, एरर। अच्छा जी, एरर को कैलकुलेट करने के लिए ना वायरलेस में सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मेजर किया जाता है। सिग्नल टू नॉइस रेशियो को मेजर किया जाता है। मसलन ये एक रेशियो निकाली जाती है जिसमें सिग्नल और नॉइस को कंसीडर किया जाता है कि उसमें कितनी नॉइस है, सिग्नल के अंदर कितनी नॉइस है, कितना शोर है।
ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सिग्नल टू नॉइज रेशो। और जब ये कैलकुलेट होती है या मैयर होती है तो इसका एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं डेसिबल। क्या बोलते हैं? Decibel. डेसिबल। डेसिबल को लिखते हैं डी स्मॉल लिखते हैं, बी कैपिटल लिखते हैं, डी स्मॉल और बी कैपिटल। इसकी वैल्यू माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक है, ये क्या बताता है आपको? सिग्नल टू नॉइज रेशो कि एक सिग्नल के अंदर कितनी नॉइज है, कितना शोर है। अगर एसएनआर, इसको एसएनआर बोलते हैं ना, अगर एसएनआर बहुत ज्यादा हाई है तो इसका मतलब ये है कि इसका सिग्नल जो है स्ट्रॉन्गर देन नॉइज है। नॉइज है लेकिन सिग्नल स्ट्रॉन्गर है उससे, लेकिन उसका मतलब क्या है कि ये वो सिग्नल है जिसको हम डिमांड नहीं कर रहे थे, अनवांटेड सिग्नल। तो इसको क्या किया जाता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है एक्चुअल सिग्नल में, एक्चुअल डाटा में कन्वर्ट किया जाता है। इसके बरक्स अगर एसएनआर बहुत कम है, एसएनआर बहुत कम है तो इसका मतलब शोर ज्यादा है उसमें, और वो जो आपका सिग्नल है या आपका जो डाटा है वो करप्ट हो गया है शोर की वजह से। तो उस एसएनआर अगर बहुत लो है तो उसकी वजह से हम डाटा रिकवर नहीं कर पा सकते। ठीक है, तो ये उसमें कुछ इश्यूज आते हैं जो वायरलेस इश्यूज को हम डिस्कस कर रहे हैं या करेक्टरिस्टिक को हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये कुछ उसकी चीज़ें हैं जिसके बिहाफ पर हमें कुछ चीज़ों का, कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। उसके लिए हमें कुछ रेमेडीज करनी पड़ती है या कुछ ऐसे अल्टरनेट वे हमें यूज करने पड़ते हैं जिसके बिहाफ पर कम्युनिकेशन प्रॉपर हो। ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई बात, कोई पूछना हो किसी ने? सर सर हमें ये नॉइस में और सिग्नल में फ़र्क कैसे पता चलेगा कि ये चीज़ नॉइस है और ये चीज़ सिग्नल्स हैं? देखिए, जो एक होता है कैरियर सिग्नल, एक होता है कैरियर सिग्नल। कैरियर सिग्नल में आपका एक्चुअल डाटा होता है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, बहुत फास्ट फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, जो कैरियर सिग्नल होता है जो कि डाटा को लेके जाता है, उसके अंदर फर्दर मुख्तलिफ सिग्नल्स होते हैं। जब शोर होता है ना तो उसमें से आपका डाटा रिकवर नहीं होता। मसलन जैसे आप टेलीफोन रिसीवर उठाते हैं, बाज़ औक़ात उसमें शोर आना, डिस्टॉर्शन आना शुरू हो जाती है और आप कहते हैं जी आवाज़ सही नहीं आ रही। तो उसकी रीजंस होती हैं कुछ, जैसे आप अगर टेलीफोन वायर कहीं से कट जाती है और ओपन एयर में है और कहीं से कट जाती है, मीन्स कि उसका आउटर शेल कटिंग में चला जाता है, आंधी तूफान की वजह से, काफ़ी अरसे ओपन एयर में रहने से वो डैमेज हो जाती है थोड़ी सी, या नेकेड हो जाती है वायर, तो उसके ऊपर मट्टी जमना शुरू हो जाती है। कॉपर वायर होती है, उसके ऊपर मट्टी जमना शुरू हो जाती है। और जब मट्टी जमना शुरू हो जाती है और उसके बाद उसमें बारिश के पानी भी पड़ जाता है तो वो जंग आलूद हो जाती है तार। जब जंग आलूद होती है तो कोई भी कॉल आप करते हैं या आप कॉल रिसीव करते हैं तो उसी वायर से होके सिग्नल ने मूव होना होता है। तो उसमें क्या होता है कि वो जंग आलूद होने की वजह से आपको सिग्नल सही नहीं आते, या आपका आपका जो डाटा है वो आपको सही रिसीव नहीं होता, शोर फील होता है। या इसी तरह से अगर आप घर में आप बैठे हुए हैं और आप आपस में बात कर रहे हो और साथ ही कोई हैवी मोटर आप चला दें या जनरेटर चला दें, तो क्या उसकी नॉइज जो है वो आपके डाटा के अंदर शामिल नहीं होगी, इंटरफेयर नहीं करेगी? क्योंकि सेम जी शेयर्ड मीडिया में बैठे होंगे आप लोग, क्या आपको समझ आएगी एक दूसरे की बात? सर। नो सर। तो इसी तरह से आपके जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है, एयर मीडिया, उसमें मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स ट्रेवल कर रहे हैं और हर सिग्नल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है। अगर आप एफएम रेडियो को देखें तो एफएम रेडियो, हर एफएम रेडियो अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहा है। जैसे 93, 94, 95, 97, 96, 103, 101, 107, ये मुख्तलिफ एफएम है ना। यस सर।
तो ये अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को यूज कर रहे हैं, अपने अपनी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के अंदर अपने अपने चैनल को यूज कर रहे हैं, और ये लाइसेंस्ड होते हैं चैनल। फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कुछ फ्रीक्वेंसी आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसको हम अनलाइसेंस्ड बोलते हैं। जैसे आप घरों में टीवी यूज करते हैं, टीवी का रिमोट है, या एसी यूज करते हैं, एसी का रिमोट, और यहाँ आप वायरलेस जी सर। रिमोट कंट्रोल गाड़ी आप यूज करते हैं घर में, बच्चों के लिए खिलौना, टॉय कार, जो वायरलेस के साथ अटैच होती है, और एक डिवाइस आपके हाथ में होता है और दूसरी गाड़ी जमीन पर होती है, और उसको आप यानी ये चलाते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। तो वो सारे वहाँ पे जो सिग्नल यूज होते हैं, वहाँ पे जो चैनल यूज हो रहा होता है, वो फ्रीक्वेंसी चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। समझ आ रही है? जो यस सर। जो फ्रीक्वेंसी चैनल है उसमें जो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5.7 गीगाहर्ट्ज, और इसी तरह से 800 से 900 मेगाहर्ट्ज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। क्योंकि आपने प्योरली वायरलेस सब्जेक्ट नहीं पढ़ा ना, क्योंकि वायरलेस का एक प्योर सब्जेक्ट है, पहले आपकी क्लासेस में पढ़ाया जाता था, अब नहीं पढ़ाया जाता। तो ये उसकी चीज़ें मैं आपको मेन चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो वो एक अलग से एक सब्जेक्ट बनता है, जो कि मैं एमएससी वालों को पढ़ा रहा हूँ। सर ये एसएनआर है क्या? वैसे ये तो पता चल गया कि अगर ज्यादा हो तो सिग्नल हम उससे इसको कन्वर्ट रेशियो कर कहते सकते हैं, नॉइज ओवर सिग्नल, इसको रेशियो बोलते हैं। डेसिबल मैंने इसका यूनिट बताया, जैसे होता है ना, हर चीज का एक यूनिट होता है। जैसे सिग्नल के अंदर फ्रीक्वेंसी होती है तो हम उसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से आपके पास कोई वेट होता है केजी में, तो उसको केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। किलोग्राम, लीटर है तो एलटीआर लिखते हैं, लीटर लिखते हैं। इसी तरह सिग्नल के अंदर जो एक्चुअल आपका सिग्नल होता है, उसके अंदर जो नॉइज होती है उसकी रेशियो को, यानी उसकी फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? सिग्नल टू नॉइज रेशियो। ठीक है? और मैंने इसकी वैल्यू आपको बताई है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर बहुत कम है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा शोर है। ठीक है? और उसमें डाटा रिकवर नहीं कर सकते आप। हैं। यस सर, ठीक। ये मोस्टली कहाँ पे हम यूज करते हैं? मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं जब आप रिमोट डिस्टेंस पर, जब आप पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी करते हैं। पॉइंट टू पॉइंट वायरलेस कनेक्टिविटी, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर ओल्ड कैंपस और न्यू कैंपस आपस में कनेक्ट हो जाए, कनेक्ट हैं बल्कि, और कैसे कनेक्ट हैं? टावर लगाकर, ब्रिजेस लगाए हुए हैं और ब्रिजेस को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। जब ब्रिजेस को कॉन्फ़िगर करते हैं तो ब्रिजेस की प्रॉपर्टीज के अंदर एसएनआर भी होता है, जिसको हम डेसिबल में शो करते हैं, या डेसिबल वैल्यू होती है। तो वहाँ पे एडजस्टमेंट होती है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है, पोलैरिटी सेट होती है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको वो कॉन्फ़िगर किया जाता है। एक पैरामीटर आपका एसएनआर होता है। ठीक है? कि किस हद तक सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, या उसमें सिग्नल प्रॉपर पूरी तरह से सिग्नल रिसीव हो रहे हैं, या उसमें शोर है, या क्लियर साउंड है। ठीक है? सर डेसिबल्स का यूनिट है, मतलब इससे मेजर किया जा डेसिबल सकता है यूनिट है, डेसिबल यूनिट है। अच्छा, मतलब डेसिबल मेजर किया जा सकता है इसका। हाँ जी, डेसिबल में मेजर होता है। मैं यहाँ पे ठीक आपको है। यहाँ पे मैं गूगल पे भी आपको लिख के देता हूँ कि डेसिबल। सर मीटिंग तो खत्म होने वाली है। जी, खत्म होने वाली मीटिंग, चलें ठीक है। ठीक है सर, ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। चलें नेक्स्ट फिर क्लास में सही। अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।